घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। जी हां, कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देखिए, हर्ष, उल्लास, खुशी की नगरी। यहां पर दियों की, लाइटों की चकाचौंध है, जगमगा रही है यह नगरी। लेकिन सिटी ऑफ जॉय से आज मैं किसानों के सौरों की बात करने वाला हूं। किसानों के दुख दर्द, किसानों की परेशानियां, किसानों की दिक्कतों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आज 110 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन के। 300 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली या उनकी मौत हो गई। कुछ ने आत्महत्या की है, बहुतेरों की मौत भी हो गई। लेकिन अभी बातचीत के दरवाजे खुलते नहीं दिख रहे हैं। बातचीत हुई 22 जनवरी को, 12वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद से आज तक, आज 15 मार्च है, कोई बातचीत नहीं। बल्कि किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अब वो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, नंदीग्राम में, सिंगूर में, असम में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के रीवा में, अलग अलग जगह पंचायतें की जा रही हैं। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं अब ये किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया है, क्योंकि ये लोगों से कह रहे हैं कि हम वोट की चोट करेंगे, बीजेपी को चुनाव में हराओ, किसी को भी वोट दो लेकिन बीजेपी को वोट ना दो। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर यह है, तो दूसरी तरफ सरकार भी, सरकार के बड़े नुमाइंदे भी अब वो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मशगूल हैं। वो मसरूफ हैं प्रचार और प्रसार में, चुनाव के लिए। तो क्या कोई रास्ता निकलेगा? ये जो डेड एंड आया हुआ है, ये जो दीवार और चौड़ी और मजबूत होती जा रही है सरकार किसानों के बीच, इसमें कहीं से दरवाजा चिनवाया जाएगा? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। असल मुद्दे जो हैं वो हाशिए पर चले गए हैं। ऐसे में कल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की जरूर सुननी चाहिए, सरकार को किसानों की अनदेखी कतई नहीं करनी चाहिए। एक कदम आगे बढ़ते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि देखिए, जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए सरकार को। वो खुद वार्ताकार बनने को तैयार हैं कि आप कम से कम एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एक सपोर्ट प्राइस के तौर पर एक फ्लोर सीलिंग लगा देंगे तो मैं किसानों को संशोधनों पर, जो 3 कृषि कानून हैं उनमें संशोधनों के लिए राजी कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सरकार राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां कर रही थी, लेकिन उन्होंने रात 11 बजे फोन करके गिरफ्तारी की ये सोच, ये प्लान को रुकवाया। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जो ये सिख समुदाय है, सिख कौम है, ये 300 साल तक भी बात को नहीं भूलती है। तो ऐसे में किसानों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी बात समझने में, उनकी बात सुनने में देश का हित है। इस देश के विकास की जो बागडोर है अपने मजबूत कांधों पर, किसान बरसों से उस बोझ को ढोता आया है। और इस साल की आप सकल घरेलू उत्पाद की जो पिछली 4 तिमाही की आंकड़े आए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें किसानी ने ही देश को बचाया। ये आप भी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। 23.9% का हमने गोता खाया, फिर 7.5% का गोता। उस वक्त भी कृषि क्षेत्र 3.4 और फिर 3.9% की गति से आगे बढ़ रहा था। तो क्या सरकार
अब एक संवैधानिक पद पर मौजूद व्यक्ति की, जो ना सिर्फ मेघालय, मेघालय से पहले गोवा, गोवा से पहले जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य की कमान संभाल चुके हैं, क्या उनकी बात पर गौर करेगी सरकार? या अभी 2 मई तक तो चुनाव चलेंगे, नतीजे आएंगे, फिर नतीजे में गुणा भाग किया जाएगा कि नुकसान किया किसान आंदोलन ने या नहीं किया, या ताल ठोकी जाएगी, जीत हो जाती है कि देखिए ये तो मुट्ठी भर किसान हैं, हम तो चुनाव जीत गए। क्या अभी वो गणित भी लगाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है? पहले सत्यपाल मलिक का बयान सुनिए। जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। लिहाजा अपनी फौज और अपने किसानों को संतुष्ट करके रखो, ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहां से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में, दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्यों कहा गलत रास्ते पर है सरकार, और क्या एमएसपी को कानून के दायरे में लाने से मानेंगे किसान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, किसानी को समझते हैं, बारीकियों को जानते हैं, परखते भी हैं। मेरे साथ बीजेपी की अहम घटक है, साझा सरकार चला रही है जेडीयू, बिहार में उनके राष्ट्रीय महासचिव खुद किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, केसी त्यागी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ मेरे साथ हैं, ये भी किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। और 2 किसान नेता शिव कुमार, जिन्हें हम प्यार से, आदर से, सम्मान से कक्का जी भी कहते हैं, और धर्मेंद्र मलिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रकाश चंद्र शर्मा, सवाल बिल्कुल सीधा है, और सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह सवाल सत्यपाल मलिक, मेघालय के राज्यपाल, गवर्नर पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार गलत रास्ते पर है, सरकार को किसानों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अनदेखी की जा रही है ना, यही कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। संदीप जी, जो माननीय गवर्नर साहब ने कहा, वहां पे सत्यपाल जी ने कहा, चूंकि वो अपने घर में, अपने स्कूल में, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जिस कॉलेज में, वहां बोल रहे थे, बागपत की उस धरती पे बोल रहे थे कि जिन्होंने पूरी कृषि क्षेत्र को, किसानियों को बदला है, देश को एक नई दिशा और नई दशा दी है बाबा टिकैत के माध्यम से, चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से। बट यहाँ यह देखने की भी आवश्यकता है कि देश में कृषि और खेती कहाँ खड़ी है, किसानी कहाँ पे खड़ी है। आज ये अगर समस्या है तो क्यों है? जिस हम समस्या की बात कर रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि 6 सालों में खड़ी हो गई है, इसके पीछे 70 सालों का इतिहास रहा है, और 70 सालों में हमने देखा है कि लगातार जो किसान है, नहीं, इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। बात यह है, देखिए कि पहले क्या हाल था, ये आंकड़े में तमाम आंकड़े दर्शकों को भी अब रट गए हैं कि 70 सालों में किसान आज भी 2021 में 8,900 रुपए प्रति महीना कमा रहा है। 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है, सरकारी आंकड़ा 20 लाख कहते हैं जानकार। किसानों ने पिछले 25 सालों में आत्महत्या कर ली है, एमएसपी उन्हें मिलती नहीं है। तो इन मांगों को लेकर जब वो आंदोलन करते हैं, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है क्या? सवाल ये उठा रहे हैं सत्यपाल मलिक। संदीप जी, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, कैसा कहा है, वो तो सत्यपाल मलिक जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चीजों को कंप्रिहेंसिव रूप में देखने की आवश्यकता है। अगर सरकार गलती कर रही है, सरकार नहीं सुनती, देखिए हम एक सिद्धांत लेके चले हैं, अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति, अंतिम किसान तक उसका लाभ पहुंचाना है और देश को मूलभूत रूप से बदलना है, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमने करके भी दिखाया है। यह किसान बिल उसी का हिस्सा है। जहां तक पहले जो भी वार्ता हुई है, जो भी इनकी जायज मांगे आई तो बातचीत कहां हो रही है? 22 जनवरी को बातचीत हुई, आज 15 मार्च है।
52 दिन हो गए, 52 दिन हो गए ना बातचीत हुए, बिना बातचीत संदीप के जी, हल निकल आज जाएगा। आज आज भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम हर बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, हठधर्मिता किसानों को जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो इनके नेता कर रहे हैं, इनको छोड़ने की आवश्यकता है और एक प्लेटफॉर्म पे आगे बात करने की आवश्यकता है। अचानक से क्या हुआ, जहां एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, एमएसपी में देखने की आवश्यकता है कि जो तो ये तो कह 2014 रहे में हैं कोई एमएसपी बुलाए थी। तो, ये कह रहे हैं ये कोई बुलाए तो। अब देखिए, ये पूरी देश में घूमते फिर रहे हैं, ये बंगाल में है, बंगाल की धरती पे आप भी हैं कि जहां एक किसानों को एक किसान सम्मान निधि मिलनी थी, वो सरकार नहीं दे रही है और उसके पक्ष में प्रचार करने के लिए चले गए हैं। तो ये कैसे किसान नेता है, ये भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन आंदोलन 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 पवित्र है, आंदोलन चीजें हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। दूसरी बात है, 70 सालों में किसान गरीब होते चले गए, किसानों की समस्या बढ़ती चली गई, लेकिन जो भी किसान नेता थे वो अमीर होते चले गए, उनकी व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई और ये समस्याएं जो जड़ से इन्होंने छोड़ी हैं, क्यों छोड़ी हैं? अगर ये इतने मजबूत थे तो आज क्या कारण थे कि आज जो हमारी फर्टिलाइजर मिलें थी, जो खाद की मिलें थी, वो बिक गई, बंद हो गई, जो चीनी मिली थी वो प्राइवेटाइज तरीकों में चली गई। तो ये एक समझने की बहुत बड़ी जरूरत है हमें। और मैं फिर कहूंगा, मैं दोबारा कहूंगा कि देखिए, वो तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सरकार की कर रही आवश्यकता है। है। एनएफएल को प्राइवेटाइज, उसका निजीकरण, आरसीएफ का निजीकरण, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, दोनों के विनिवेश की तैयारी तो आपकी सरकार कर रही है। नहीं, उसके लिए किसान बिल्कुल जिम्मेदार हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। ये सरकार जो कर रही है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कर रही है, डेटा इंटीग्रेट करके कर रही है और एक एक चीज 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। माननीय मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, चाहे सीए का मुद्दा रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे 370 का मुद्दा रहा हो, हमने अपना करके दिखाया है। और वैसे ही किसानों की डबल आय करने की बात है। देखिए, एमएसपी कुछ 54 फसलों में, 34 फसलों में लागू है, तो बाकी की किसानी फसलों का के क्या? मुद्दे पर किसानों की नहीं सुनी जाएगी। प्रकाश बाबू एक मिनट सुनिए ना, किसानों की नहीं सुनी जाएगी, किसानों की नहीं सुननी चाहिए क्या? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी वगैरह वगैरह संज्ञाएं सोच तो नवाजा गया। और फिर कि आपने भी कहा कि अब ये राजनीति कर रहे हैं, और ये सवाल मैं उनसे लगातार पूछ रहा हूं, राजनीति वो कर रहे हैं तो ऐसे में सत्यपाल मलिक पहले तो कहते थे ना आप मुट्ठी भर लोग हैं, बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक किसानी नहीं जानते या किसानी को नहीं समझते? वो ये दर्द बयां करके अपना, क्या वो राजनीति कर रहे हैं या हकीकत बयां कर रहे हैं? संदीप जी, सतपाल मलिक जी ने जो वहां कहा है, उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की है और अक्षर से वही पालन हुआ है। सरकार ने जो किया है कि उनके दल में पीड़ा है कि उन्होंने देखा है क्या हाल हुआ है किसानी का और किसानों का, गरीब किसानों का। देखिए, दो पक्ष हैं, एक पक्ष में है, विपक्ष में है। विपक्ष के अंतिम व्यक्ति माननीय कक्का जी बैठे हैं, धर्मेंद्र मलिक जी बैठी हैं, सुप्रिया जी बैठी हैं, माननीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, आप खुद बैठे हैं। आपने सामने में डिटोरिएशन देखा है, क्या स्थिति हो गई। लेकिन अचानक से एमएसपी के मुद्दे पे हवा दे देना और हमें नहीं मानना, जो कानून आज लागू नहीं है, जिसकी हम बात नहीं कर पा रहे, सिर्फ शंका के आधार पे कि सब कुछ निपट जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, हम विरोध कर रहे हैं। हम बैठ के चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएसपी कोई कानून नहीं है ना प्रकाश चंद्र मिश्रा, एमएसपी कोई कानून है ही नहीं, वो कानून ही तो बनाना चाहते हैं। इन तीनों कानूनों में एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी तो एक प्रशासनिक आदेश है। सीएसीपी के 4 नौकरशाह बंद कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर तय कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मैं वही बताना चाहता हूं संदीप जी, गजटेड नोटिफिकेशन के थ्रू एमएसपी आता रहा है, लेकिन जो एमएसपी था उससे हमने बढ़ाया है, जो उसमें हम परचेजी करते थे, खरीदारी करते थे, उससे बढ़ाया है। लेकिन उसमें कई किसान हैं, जो फल के किसान हैं, जो सब्जियों के किसान हैं, जो औषधियों के किसान हैं, उनको भी तो कवर करने की आवश्यकता है, उनके लिए भी तो मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। क्या हम मानेंगे कि देश में मैकेनिज्म रेडी है और हम कल लागू कर दें और ये बिल्कुल सही चालू हो जाएगा? सिर्फ कानून बना देना और उसका पालन नहीं करना, हमने पिछले सालों में देखा है। इस सरकार ने कितने कानून निरस्त किए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी या जो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो ये बहुत बृहद रूप में आपने कौन सी तैयारी की? देश में 45 से 46 हजार मंडियां चाहिए हैं। आज की तारीख में कितनी मंडी हैं? 7,000 से ज्यादा मंडी है क्या? आपने उसकी तैयारी नहीं की और आप कानून लेकर आ गए, उसमें भी सलाह मशवरा किसी के साथ नहीं किया। केसी त्यागी आपके तो पुराने मित्र हैं, सत्यपाल मलिक, वो कह रहे हैं सरकार गलत रास्ते पर चल रही है। सही कह रहे हैं क्या वो?
मैं श्री सत्यपाल मलिक के वक्तव्य से 100% सहमत हूँ। एक तो सत्यपाल मलिक जी की बैकग्राउंड जाननी जरूरी है। वो किसान परिवार में पैदा हुए हैं और जो भारत के देश की किसानों की राजधानी कही जाती है वो वहाँ से आते हैं। वो डॉक्टर लोहिया के शिष्य रहे हैं। वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं और मैं भी उनके साथ लोकदल में बड़ा पदाधिकारी रहा हूँ। फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से बातचीत करने के लिए जब मुलायम सिंह जी ने भेजा था तो मैं, सत्यपाल मलिक और रशीद मसूद तीनों गए थे। उस राजनीति को भी हम जानते हैं जो हमारे मित्र धर्मेंद्र मलिक जी बैठे हुए हैं। और तीसरा, उनकी जो खाप है, गठवाला खाप, जिससे वो बिलोंग करते हैं, उसके बाबा हरिकिशन ने भी कह दिया कि नहीं भाई। तो उनके सामने कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन वो अपने गांव में थे और उनके अभिवादन जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पे इकट्ठा थे। तो सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन से निकल के आए हैं। हमारे मित्र प्रकाश चंद जी की जो पार्टी है भाजपा, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उसके किसान प्रकोष्ठ के प्रभारी रह चुके हैं। इसीलिए किसान पुत्र होने के नाते जो उनकी संवेदनाएं हैं वो इसमें आई हैं। और उसमें यही नहीं कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी कह चुके हैं, कक्का जी कह चुके हैं, और लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, कि एमएसपी को कानून बना दो, आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो एक तो संदीप जी, ये 3 कानून हमारी समस्या खाली यही है। अब मैं ऐसा भी नहीं मानता। मैं चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लंबे समय तक काम किया है। हमें समग्र कृषि क्रांति की आवश्यकता है। तो हमें आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। कितने % लोग कृषि पर तो आधारित हैं? नहीं, ये बातें आपने पहले कही हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है केसी त्यागी जी, आपके मित्र ने कहा सरकार गलत रास्ते पर चल रही है, किसानों को खाली हाथ मत भेजो। उन्होंने बाकायदा चिट्ठियां भी लिखी, आपने चिट्ठी लिखी है, आप एक अहम घटक हैं। पर जब भी बात राजनीतिक सवाल पर आती है तो आप सीधा ये कहकर निकल जाते हैं केसी त्यागी साहब कि एनडीए वर्सेस यूपीए या एनडीए वर्सेस विपक्ष होगा तो हम एनडीए के साथ हैं। पर खाली हाथ लौटाया जा रहा है, या जो प्रकाश चंद्र शर्मा कह रहे हैं कि हट कर रहे हैं किसान। सरकार क्या हट नहीं कर रही कि हम बात नहीं करेंगे? अच्छा, हमने जो देना था, बोलना था कि स्थगित कर देंगे 1.5 साल, कर दिया, उसके बाद अब कुछ नहीं। अब संदीप जी मुझको आप बताइए, मैं किसान आंदोलन की सारी मांगों का समर्थन करते हुए ये जीत करके यहाँ से जाएं, इसकी इच्छा अभिलाषा रखते हुए मैं आपके सामने अपने मित्र योगेंद्र यादव का बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उनका गोल इज टू डिफीट बीजेपी, देन आई एम नॉट विद देम। कक्का जी और धर्मेंद्र मलिक जी जो भी सख्त से सख्त आंदोलन चलाएं, मेरे दोनों हाथ खड़े करके मैं इनके साथ हूँ। और मैं इन दोनों मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, इनकी राजनीतिक दलों से जितनी तटस्थता बनी रहेगी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन मेरठ में हुआ था, धर्मेंद्र जी याद करो, कोई नेता चढ़ा था क्या मंच पे? किसी की हिम्मत हुई थी? जब गए थे, राजीव गांधी ने भेजा था सचिन पायलट इनके पिताजी को, वो भी नीचे बैठ के बात की है। और सुनो, मेरा दफ्तर है जंतर मंतर पे, जरा 1 मिनट सुन लीजिए संदीप जी। मेरे दफ्तर के सामने मोर्चा के लोग कहते हैं मंच पर तो हम चढ़ने नहीं देते, मंच पर तो हम चढ़ने नहीं देते, हम वोट की चोट जरूर करेंगे। ये क्या बयान है? व्हाट इज, संदीप जी, व्हाट इज दिस? गोल इज टू डिफीट बीजेपी, बट आई एम नॉट हेयर टू डिफीट बीजेपी, आई एम हेयर टू स्ट्रेंथन द फार्मर एंड आई एम हेयर टू स्ट्रेंथन द एनडीए आल्सो। ये हमारा इनका अप्रोच में फर्क है। लोकपाल वाले समर्थन का जब आंदोलन चल रहा था, मैं उस समय जनता दल यू में था। तो ये दोनों मजबूत कैसे होंगे? उन्होंने खूब प्रयास या दरअसल इस लड़ाई में दोनों कमजोर हो रहे हैं। देखिए, किसान, नहीं, हमारा मानना है संदीप जी, हमारा मानना है, जो कक्का जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को अपने मंच पे नहीं आने देंगे, तो इनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी। जो आंदोलन था लोकपाल का, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी पार्टी के किसी नेता को अन्ना ने अपने मंच पे नहीं चढ़ने दिया, वही उसकी ताकत थी। और धर्मेंद्र जी और कक्का जी, मैं बहुत निरंतरता के साथ आपकी तमाम मांगों का समर्थन करते हुए, आपके साथ किसी सीमा तक जाते हुए कहना चाहता हूं कि ये अगर लड़ाई एनडीए को हटाने के लिए है तो माफ़ करना भाई, हम आपके
इस लड़ाई में साथ नहीं है। आपके आंदोलन में आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जाति होगी, मुकदमे लगेंगे, हर चीज में आपके साथ। शिव कुमार कक्का जी, शिव कुमार कक्का जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आप राजनीतिक हो रहे हैं तो जो लोग एनडीए में भी आपका समर्थन कर रहे हैं वो अब आपसे अलग हो रहे हैं। साफ शब्दों में केसी त्यागी ये कह रहे हैं राजनीतिक मत बनो, आपकी मांगे जायज हैं तो एनडीए के भीतर से भी लोग आपको समर्थन देंगे। ये राजनीति आपके आंदोलन को, आपकी मांगों को कमजोर कर रही है क्या? देखिए, त्यागी जी भी हमारे साथी रहे हैं, मलिक साहब भी हमारे सीनियर साथी रहे हैं। आंदोलन में हमने कहीं भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया है, कभी भी, और न आगे देंगे। और अगर मेरा आंदोलन, हमारा जो आंदोलन है, ये जिस दिन राजनीतिक हो जाएगा, हम सबसे पहले हटने वाले लोग होंगे। किसी भी सूरत पर आंदोलन को राजनीतिक नहीं, राजनीतिक तो हो गया है। आप बीजेपी को हराइए ये कहकर निकल पड़े। कहीं नहीं कहा बंगाल में कि, देखिए, हमने ये तो नहीं कहा कि किसको वोट देना है। मैं बंगाल में बैठा हूं, कभी नहीं कहा जी बंगाल में आपको इसको वोट देना है। मैं बड़ा बाजार के गुरुद्वारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिंगूर में जो रैली आपने की, नंदीग्राम में जो रैली की गई, मैं हर जगह था जी। साफ कहा जा रहा है बीजेपी को हराओ। हाँ, बीजेपी को वोट ना दिया जाए, क्योंकि हम इतने दिनों से शहादत दे चुके हैं, बैठे हैं, और बीजेपी किसानों के पक्ष में हमारी बात सुनने को, समझने को तैयार नहीं है, वार्ता को तैयार नहीं है। तो ये हमारे जो दल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हमारी जायज मांगों को मानने को तैयार नहीं है, हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं है, तो हमको बांध किया है भाई आप इनको वोट ना दें, बाकी जिसको देना है दें। सत्ता बनी हुई है, हम किसी पार्टी के पक्ष में अगर कहें कि आप इनको वोट दीजिए, इनको मत दीजिए, ये तो अलग बात है। संयुक्त मोर्चा की बैठक में ये विषय आया था कि हमको केवल दूरी बनाना है। और नहीं, जो बात प्रकाश चंद्र शर्मा कह रहे हैं कक्का जी, जिस ममता बनर्जी ने किसान सम्मान निधि ये स्कीम लागू नहीं की, 6,000 रुपए, और मैं ये मानता हूं 6,000 रुपए कुछ नहीं होता है, पर बहुतों के लिए बहुत कुछ है भी। बीजेपी इसको गाजे बाजे के साथ प्रसारित करती है। भले ही वो 500 रुपये महीना, 16 रुपए दिन के पूरे परिवार के लिए, 5 आदमी का परिवार है तो 3 रुपए 33 पैसे बनता हो, लेकिन कुछ लोगों का भला भी हो रहा है, वो भी ममता करने को तैयार नहीं। आप कहते हैं पश्चिम बंगाल में आके बीजेपी को वोट मत दो, तो आप कैंपेन एजेंट बन जाते हैं ना ममता बनर्जी के। नहीं, हमने कहीं नहीं कहा कि ममता बनर्जी को वोट दीजिए। ममता बनर्जी का अपना इशू है, वो क्या कह रही हैं, क्या लागू करती हैं, क्या नहीं करती हैं, वो उनका विषय है। हमने कभी मतलब बीजेपी को ना दो तो ममता को दो ना, यही तो बात हो गई। जगह भी वो ढूंढते हैं, नंदीग्राम में जाकर किया जाता है एक बड़ा जलसा, सिंगूर में किया जाता है। मतलब ये तो एक आम दर्शक भी समझता है ना इतनी राजनीति। जी, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकलता कि हम बीजेपी को वोट ना दो तो किसी पार्टी को वोट दो। जी, आपके माइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है धर्मेंद्र, आप इस सवाल का जवाब देंगे। राकेश टिकैत थे ना नंदीग्राम में, मैंने वहां पर उनका साक्षात्कार भी किया। सिंगूर में भी बलबीर सिंह राजेवाल और मेधा पाटकर। तो आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, बीजेपी को वोट मत दो, तो दरअसल आप कैंपेनिंग कर रहे हैं ममता बनर्जी की। जी देखिए संदीप जी, हर राज्य में किसानों का एक प्रतीक स्थल होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रतीक की राजनीति करती है, प्रतीक के सारे चुनाव लड़ती है, तो जो सिंगूर और नंदीग्राम है वो किसानों के प्रतीक हैं, और मध्य प्रदेश में मंदसौर किसानों का प्रतीक है। तो बंगाल में हम जब गए और इस बात की पंचायत करने का निर्णय हुआ, तो हमने निर्णय लिया कि नंदीग्राम और सिंगूर में हम सभाएं करेंगे, और हम बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। इसका उदाहरण यह है कि आप हर मीटिंग में साथ रहे हैं, हमने किसी के पक्ष में वोट देने की अपील नहीं की है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं संदीप जी, कई दिनों से मैं सुनता आ रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कानून लागू नहीं है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का हो या दूसरे किसी की भी सरकार हो,
किसी भी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इस कानून को डी नोटिफाई नहीं किया है। मुजफ्फरनगर में करीब एक पैन कार्ड पे एक नाम पे 10-10 हजार कट्टे कोल्ड स्टोर में जमा हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव हुआ है उसका लाभ दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि वर्तमान में कानून लागू नहीं है। सतपाल मलिक जी की उन 3 बातों को हमें जरूर सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान सरकार अहंकार में आ गई है, समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसमें अब हमसे क्या कहलवाओ। आप भी वहीं से आते हैं, सतपाल मलिक जी भी वहीं से आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूं, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि देखिए सतपाल मलिक और केसी त्यागी ये इमरजेंसी के समय के प्रोडक्ट हैं। ये किसी भी उस दल में रह नहीं सकते जहां इनकी आवाज को दबाया जाएगा। सतपाल मलिक ने सच्चाई बयां कर दी है और अब इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो धर्मेंद्र मलिक मुझे ये बताइए, और ये केसी त्यागी भी कह रहे हैं, एमएसपी को कानूनी मान्यता फर्ज कीजिए सरकार देती है तो आंदोलन वापस ले लेंगे, संशोधनों के लिए तैयार हो जाएंगे क्या आप? जी नहीं, देखिए संदीप जी, जब टेबल पे बैठते हैं तो केसी त्यागी जी ने भी कहा था कि जब कोई बात चलती है तो उसमें 19-20 हो जाती है। मैं अकेला तो इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त कर सकता हूं कि इस तरह की बात अगर टेबल पे बैठ के होगी तो निश्चित रूप से इस आंदोलन का हल 24 घंटे में हो सकता है। मैंने बहुत पहले कहा था कि सरकार को उन लोगों को लगाना चाहिए जो किसान आंदोलन से निकले हैं। मैं त्यागी जी को भी पहले कह चुका हूं, बद्रीनारायण चौधरी जी को कह चुका हूं, सतपाल मलिक जी खुद इंटरेस्टेड हैं। तो आप तैयार होंगे अगर केसी त्यागी मेरे शो पर लगभग 1 महीना पहले, बल्कि 1.5 महीना पहले कह चुके थे कि मैं वार्ताकार मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हूं। सतपाल मलिक कह रहे हैं मैं वार्ताकार बनने को तैयार हूं। अगर केसी त्यागी सत्यपाल मलिक आपके बीच का रास्ता बने, पुल बने सरकार और किसान नेताओं के बीच, क्या आपको मंजूर है? जी 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 नहीं संदीप जी, हम तो आपसे भी तैयार हैं। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की आजकल शासन सत्ता चलती है, जिस तरह के सलाहकार हैं, वो ना केसी त्यागी जी को मध्यस्थ बनाएंगे ना सतपाल मलिक जी को मध्यस्थ बनाएंगे। वो उसका अलाउंस करेंगे। ये मैं आज आपके को दावे के साथ कहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा और ये कानून भी वापस होंगे, लेकिन घोषणा ऐसे प्लेटफॉर्म से होगी जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी वाह लूट सके कि देखो हमने किसानों के लिए कर दिया। ये हमारे साथ टेबल पे नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेट, आप ये समझ पा रही है, मैं इसे राजनीतिक डिबेट नहीं बनाता हूं, ये किसानी की समस्याओं से जुड़ी हुई एक चर्चा है, बहस हम करते नहीं हैं। पर जो ये तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं सुप्रिया श्रीनेट, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं। मुद्दे की बात पर कोई टिकने को अभी तैयार नहीं है। सरकार बात नहीं कर रही, एमएसपी को लीगल गारंटी मिल जाए तो क्या किसान वापस आ जाएंगे, किसान ये भरोसा भी देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में रास्ता क्या निकलता है? रास्ता ढूंढने से पहले मैं 2 चीजों का उल्लेख जरूर करना चाहती हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही कि सत्यपाल मलिक जी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब एक संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्ति, गवर्नर के शब्दों का तो तोड़ मरोड़ न किया जाए, यहाँ पर विपक्ष का तो करते ही हैं आप। सत्यपाल मलिक जी ने पूरे तौर पर कहा है सरकार अहंकार में आ गई है, किसानों को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एमएसपी को मान्यता दीजिए, मैं मध्यस्थता करूंगा और इस कानून को, इस हट को मैं बंद कराऊंगा। हट धर्मिता किसान कर रहे हैं या राजहट सरकार दिखा रही है? इसका जवाब दे भाजपा। 300 करीब किसानों की शहादत हो चुकी है अभी तक। और त्यागी जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ और मैं अपने आज स्वर्गीय पिता के हवाले से कहती हूँ, वो किसान थे, किसान नेता थे, उत्तर प्रदेश में बड़ी सशक्त आवाज थी किसानों की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कितनी बार जदयू ने सरकार को चेताने की कोशिश करी कि जो आप कर रहे हैं किसानों के साथ वो गलत कर रहे हैं, वो पाप है। आपने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये जब से कानून लागू हुए, चेताना तो दूर, इन कानूनों में
जो सबसे बड़ी दिक्कत है सुप्रिया श्रीनेत, किसानों को लगता है एपीएमसी व्यवस्था जो है, सरकारी मंडियों की जो व्यवस्था है, जी हाँ। ये खत्म हो जाएगी 2-3 सालों में और पूरा का पूरा मंडी का कारोबार निजी कारोबारियों के हाथ में आ जाएगा। एपीएमसी तो केसी त्यागी साहब की सरकार ने 2006 में बिहार में हटा दिया है। संदीप जी, मैं वही कहने जा रही हूँ। 42,000 रुपए सालाना आमदनी है किसान की, 3,500 रुपए महीना बिहार में। जी हाँ संदीप जी, मैं वही कहने जा रही थी। आप मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, 60% खरीद खत्म हो चुकी है एपीएमसी में। आप हरियाणा के आंकड़े देखिए, 70% खत्म हो चुकी है। मैं बहराइच में थी हफ्ते भर पहले, 90% खरीद खत्म हो चुकी है एपीएमसी मंडियों में। तो कैसे चलेंगी मंडियां? और जहां मंडियां नहीं होती है वहां के किसान का क्या हाल है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार है। 1/3 से कम कमाता है जो पंजाब और हरियाणा के किसान कमाते हैं। क्यों? क्योंकि एमएसपी नहीं है। और यह भी सच है कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ बिहार ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि एपीएमसी और एमएसपी ना होने से यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं, किसानों के लिए कुछ यहाँ पर करिए। ये चिट्ठी सार्वजनिक तौर पे अब अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा उनको बिहार में? क्योंकि ये सारी बातें हो रही है। मेरा अपना मानना यह है कि एमएसपी को तो कानूनी जामा प्रधानमंत्री जी भी पहनाना चाहते थे। और मुझे लगता है एक बात हम सबको यहाँ पर खुले तौर से करनी चाहिए कि जो सरकार एमएसपी दे रही है, सरकार कहती है हाँ वो थी और रहेगी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट को खरीदारी करने के लिए ला रहे हैं तो उनके लिए भी एमएसपी आप ही को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आप ऑर्डिनेंस के थ्रू इतने कानून बनाते हैं, एक और ऑर्डिनेंस ला दीजिए, एक अध्यादेश लाइए और उसमें लिखिए कि अगर एमएसपी से कम पर खरीद होगी तो सजा दी जाएगी। यही पंजाब ने कानून पास किया और वो तीनों कानून निलंबित पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के पास। क्यों निलंबित पड़े? उनको पास कर दीजिए, उसको एक मॉडल बन जाने दीजिए और एक ऑर्डिनेंस लाइए, एमएसपी के बारे में बात करिए। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी चाहते थे। तो केसी त्यागी जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, आपका नीतीश कुमार, आप अगर दबाव बनाएंगे, आपका नैतिक दबाव क्या सरकार पर काम नहीं आएगा? एमएसपी में ऐसी क्या पेच है, हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो लोग कहते फिरते हैं 16-17 लाख करोड़ का बोझ हो जाएगा, कतई नहीं। पूरी खरीदी सरकार कर ले तब जाकर होगा। और सरकार खरीदी करेगी तो उन फसलों में, उन गोदामों में आग तो लगाएगी नहीं, किसी को तो बेचेगी। तो खरीदी होगी तो पैसे भी तो मिलेंगे बेचने पर। ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यानी कि चावल या गेहूं और 1 किलो दाल कहां से आती है? ये अन्नदाता देता है। तो वो नैतिक दबाव क्यों नहीं बनाते? एमएसपी में दिक्कत क्या है, क्यों लागू नहीं करती सरकार? संदीप जी, एक तो मैं, जो मेरा स्नेह रहता है सुप्रिया के लिए, उसका एक कारण ये भी है कि मैंने और इनके पिताजी ने 40-45 साल तक एक ही आंदोलन में काम किया है। इसलिए कई बार सुप्रिया जी कटु भी हो जाती हैं तो भी मैं स्नेह भाव में रहता हूँ इनके लिए। मैं कभी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इनके पिता में कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है। एक तो सुप्रिया जी, आप लोगों की दिक्कत ये है कि जब एमएसपी एग्जिस्टेंस में थी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, सीएसीपी के जरिए, ये कभी कानून था ही नहीं भैया। हम तो आपके खिलाफ लड़े, देवीलाल लड़े, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लड़े, प्रकाश सिंह बादल लड़े, कक्का जी भी लड़े वहाँ पर, ये सीएसीपी भी। और सुनो संदीप जी प्लीज़, हम तो सीएसीपी में भी हम ही लोग बैठने चाहिए। उसमें धर्मेंद्र मलिक बैठे, उसमें कक्का जी बैठे, उसमें और लोग बैठे। हम तो पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। अब ये 3 कानून से भी कोई इनकलाब हो जाएगा किसानों का, मैं नहीं मानता। हमें तो संपूर्ण दबाव क्यों नहीं बनाते? आपकी सुनेगी नहीं क्या सरकार? प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और केसी त्यागी की बात नहीं सुनेंगे क्या? वो हमारी सब बातें सुनते हैं, वार्ता जारी है। हम लोगों का निरंतर नैतिक बल इस काम के लिए है। हमने बिहार में जो जो काम किए उसका बहुत नंबर। एक चीज़ मैं जरूर सारे पैनल से कहना चाहता हूँ, बिहार में एमएसपी नहीं मिल रही है। सुप्रिया जी एक राज्य बताओ, कक्का जी एक राज्य बताओ, धर्मेंद्र जी एक राज्य बताओ जहाँ पर एमएसपी पर 100% खरीद हो रही हो। रोज आप बिहार सरकार को कहते हो मैं चुप रहता हूँ किन्हीं कारणों की वजह से। एक राज्य का बताओ। आपका जो आंदोलन था मंदसौर का किस बात के लिए था? पंजाब हरियाणा का आंदोलन किस बात के लिए है? जो सरकारी खरीद है एमएसपी की वो तो चालू है, लेकिन तो पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी पर खरीदी होती है ना, 85% हरियाणा में, 89% पंजाब में। सरकारी
और गैर सरकारी वही 100 रुपये, वही 150 रुपये, वही 200 रुपये। और राजस्थान से आ रहा हूँ मैं, तो कल जयपुर में था, वहाँ ज्वार बाजरा मक्का सरसों के किसान वही रोना रो रहे हैं जो सुपी नहीं। देखिए इस ब्लेम गेम में केसी त्यागी साहब एक दूसरे को लानत मलानत करके कि आपने क्यों नहीं किया, हम वर्तमान में क्यों नहीं रहते। आप ही के मित्र सत्यपाल मलिक ने नहीं एक और गंभीर सवाल उठाया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं किसानों का अपमान मत करो, सिख समुदाय 300 साल तक नहीं भूलता है। उन्होंने ये भी हैरत अंगेज खुलासा किया है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। वो तो रात को 11 बजे फोन करके वो रुकवाई सत्यपाल मलिक ने। तो उन लोगों के साथ आप बातचीत कैसे करोगे जिनको आप गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो, या जिन्हें अपमानित कर रहे हो, तो बातचीत कैसे होगी? ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो गई ना। इतिहास से सबक सबको लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है सत्यपाल मलिक ने कि जब स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई हो चुकी थी, और ये उन्होंने नहीं कहा, मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि जिन लोगों से लड़ रहे हो आपको पता नहीं है वो कितने 100 साल तक लड़ते हैं। तो जब इंदिरा जी ने वहाँ पे कार्रवाई की तो इंदिरा जी ने बड़े यंत्र तंत्र कराए, जिसका जिक्र अरुण नेहरू उनके भाई ने किया। तो उन्होंने इंदिरा जी से पूछा कि आप तो इतना धार्मिक नहीं है, ये क्यों करा रही हैं? उसने कहा आपको पता नहीं मुझसे कितना गलत काम हो गया है। लिहाजा जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं किसान खाली हाथ नहीं जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, लिहाजा चले गए इस अपमान को नहीं भूलेंगे। नंबर 3, ये मैं चाहता हूँ, और मैं सुप्रिया जी माफ़ी के साथ आपसे मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कानून जो है अनिश्चित काल के लिए टल जाएं, एमएसपी कानून का दर्जा हो जाए और ये एनडीए जिंदाबाद करते चले जाए। हम तो ये चाहते हैं, इसमें कहाँ किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। भारत माता की जगह किसान माता की जगह। शर्मा देखिए, आपके अहम घटक जो किसानी को समझते हैं वो ये कह रहे हैं किसानों की मांग जायज है। संवैधानिक पद पर मौजूद गवर्नर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, और यहां पर खुलासा यह भी हो जाता है कि जो आंदोलन के चेहरे हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही थी। तो फिर वो बातचीत किस बात की हो रही थी? आप जिसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठे थे अब उसी से बातचीत भी कर रहे हो। खैर 53 दिन से तो नहीं हुई, 52 दिन से। संदीप जी, जो आप सतपाल जी के बयान को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने 22 जुलाई 2019 को भी एक बयान दिया था पुलवामा में, जब वो जेएनके के गवर्नर थे। तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, जहां उन्होंने कहा कि भी जो भ्रष्ट नेता और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको गोली मारो। आपकी मतलब जो सैनिकों को गोली क्यों मारते हो? उनको गोली मारो जिन्होंने आपकी कश्मीरियत को लूटा है, उन परिवारों को मारो जिन्होंने आपको तबाह किया है। हम तो आपका सही कर रहे हैं। तो देखिए, बयान के बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जहां तक किसान और किसान मुद्दे की बात है, किसान के सम्मान की बात है, गिरफ्तारी की बात है, 26 जनवरी को क्या मतलब पूरे विश्व ने देखा। वो कह रहे हैं गिरफ्तारी हो रही थी, मैंने रुकवाई, रात को 11 बजे फोन किया। देखिए, ऐसा है कि वो संजीदा व्यक्ति हैं, उनका अपना एक कंसर्न है और वो एक अपनी पद पे बैठे हुए हैं, उनका अपना कहना है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखने की बात है, 26 जनवरी को क्या हुआ था वो भी समझने की आवश्यकता है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे वो भी जांच का विषय है। दूसरी बात, जहां तक माननीय केसी त्यागी जी कह रहे हैं, सुप्रिया जी कह रही हैं, कक्का जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र भाई जांच होनी चाहिए, अंतर नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को बदनाम किया, होनी चाहिए, सबको ढूंढकर सीखों के पीछे डालना चाहिए। देखिए संदीप जी, जांच जारी भी है। यहाँ जो मुद्दा आपने उठाया है एमएसपी का, जहां तक उठाया है मुद्दा, देखिए नेम फेम के लिए बात नहीं है, किसानी का एक बहुत सघन मुद्दा है। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, मानते हैं, और इसमें हर कोई भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। हम सबका बैकग्राउंड किसानी था, किसानी है, किसानी रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था ऋषि और कृषि की परंपरा रही है और इस सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जब माननीय प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं, लोकसभा के पटल से कहते हैं कि यह पवित्र आंदोलन है, तो फिर हम क्यों डाउट कर रहे हैं कि वो इस चीज को नहीं मान रहे? हम क्यों डाउट कर रहे हैं जब हमने अपने घोषणा पत्र में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, सीए का रहा हो, नहीं डाउट इस बात पर उठता है। एक सेकंड, शिव कुमार कक्का जी, प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि आंदोलन पवित्र है तो भरोसा क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की भी तैयारी कर रहे थे क्या, ये कह रहे हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक।
जी। देखिए, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, हेलो, आ रही है आवाज। देखिए, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो इशू ये नहीं है भाई साहब कि हाँ, इशू ये नहीं है, पहले भी चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, आपने भी विस्तार से बहुत समझाया है। गिरफ्तार करें, जो चाहे वो करें, वार्ता लंबे समय से रुकी हुई है। वार्ता करनी चाहिए, माहौल अच्छा बनाने की सरकार की कोशिश करना चाहिए। सरकार लगातार माहौल बिगाड़ रही है, उससे परिणाम आगे गंभीर होंगे। आंदोलन तो लंबा चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार हमको ये सोचती है कि थकाने का प्रयास कर रही कि भाई थक जाएंगे, तो ये किसान नहीं, कौम के लोग परिणाम हैं, गंभीर ये होंगे थकने वाले का क्या नहीं हैं, मतलब? इनका क्या आप कोई इतिहास धमकी बड़ा दे रहे हैं? प्रभावशाली रहा है। नहीं, परिणाम गंभीर होंगे का क्या मतलब? नहीं, गंभीर परिणाम, देखिए परिणाम गंभीर ये कि आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप में जब पूरी ताकत से सामने आएगा तो इससे किसान को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। इसलिए सरकार को वार्ता के लिए आमंत्रित करना चाहिए। और जो हमारे आदरणीय लोग बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक साहब हैं, सबका ही ये इच्छा है कि सरकार एक अच्छा माहौल बनाए। एमएसपी पर गारंटी के कानून की बात अपन कई बार कर चुके हैं, उससे एक अच्छा माहौल बनेगा। और जब माहौल बनेगा तो टेबल पर चर्चा होगी, कुछ ना कुछ हल उसका निकलेगा। पर लंबे समय से जो डायलॉग बंद करके सरकार ने रखा है, ये सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है जो ठीक नहीं है। इस सरकार को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम लगातार, रणनीति तो आप भी बना रहे हैं ना धर्मेंद्र मलिक, आप भी चरणबद्ध तरीके से कि आप केरल से साइकिल यात्रा निकालेंगे, आप गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान चलाएंगे, आप अलग अलग जगह जाके रैली करेंगे, किसी दिन किसान दिवस मनाते हैं, किसी दिन कुछ और करते हैं, फिर साथ में ये धमकी भरा अंदाज कि जी गंभीर परिणाम हो जाएंगे। राकेश टिकैत कहते हैं 40 लाख ट्रैक्टरों से संसद को घेर लेंगे, संसद के सामने ही जाकर गेहूं बेचेंगे। तो धमकी आप भी दे रहे हैं, तो सरकार आपकी क्यों सुनेगी? क्यों नहीं वो गिरफ्तारी की तैयारी करेगी? देखिए चौधरी साहब, किसानों के पास और नहीं, देखिए चौधरी साहब, एक कहावत है कि भाई किसान के पास स्वाभिमान के सिवा है क्या? कारपोरेट क्यों आत्महत्या नहीं करते, व्यापारी क्यों आत्महत्या नहीं करते? और किसान के बाहर एक अमीन चला जाए वसूली वाला पर्चा लेके, और अगर पुलिस चली गई तो वो शाम को मौत को गले लगा लेता है। तो देखिए ये तो हमारा स्वाभिमान है, इसे तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि केरल से यात्रा निकालेंगे, ये करेंगे, तो देखिए अगर ये हमको मुट्ठी भर बताएंगे तो हमें इसको आंदोलन को पूरे देश में लेके जाना ही पड़ेगा ना। हम आंदोलन जीवी हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन हम ऐसे भी आंदोलन जीवी नहीं कि हम बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। सरकार हमारी बात करे, खत्म करे, राड़ा निपटाए, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन सरकार इस मसले को उलझाए रखना चाहती है। सरकार पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल चश्मे से इसको देख रही है। अभी ये किसान जब तक सरकार अडानी अंबानी के चश्मे से देखती रहेगी, मैं सिर्फ सरकार नहीं, आखिरी सवाल सुप्रिया श्रीनेट, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्या? किसानी को लेकर अब हर राजनीतिक दल को एक एजेंडा मिल गया है। तो आपकी राजनीतिक लड़ाई में अब कांग्रेस भी बोलने लगी, अब केजरीवाल भी पंचायतें कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी यकायक सक्रिय हो गए हैं। तो सबको मिल गया किसानी का मुद्दा, और मुद्दा उठाने वाले किसान नेता, असल किसान, वो बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं कि कोई हल निकलेगा क्या। तो संदीप जी, आपके अकॉर्डिंग या सरकार के अकॉर्डिंग राजनीतिक लोगों को क्या करना चाहिए? घर पर बैठकर अंताक्षरी खेलनी चाहिए जैसे ये लोग खेल रहे थे लॉकडाउन के दौरान? अगर हम लोग राजनीतिक लोग हैं और सार्वजनिक जीवन में हैं तो लोगों की समस्याओं पर ही बात करेंगे, और आज सबसे बड़ी समस्या किसान झेल रहे हैं, तो उस मुद्दे पर अगर हम बोल रहे हैं तो लोकतंत्र में इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, उससे हल निकलेगा क्या? अगर हर राजनीतिक दल किसानी को एजेंडा बना रहा है तो इससे हल निकलेगा या ये राजनीति में फंस जाएगा? मेरा सवाल ये है।
नहीं, मुझे नहीं लगता ये राजनीति में फंस जाएगा। मुझे लगता है हल निकलना होगा। सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा है कि किसान को आप हरा नहीं पाएंगे, और ये सरकार समझ ले कि आप किसान को आतंकवादी घोषित और नक्सलवादी घोषित तो करते ही, जो किसान के साथ बोलता है उस पर आप देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं। और अगर किसान ट्रैक्टर रैली निकालना चाहता है या वोट के लिए कह रहा है बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो ये राजनीतिक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये तो गांधीवादी मूल्यों की तरह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने सबसे बड़े हक का निर्वाह कर रहा है, जो एक वोट होता है। वो कह रहा है कि ये सरकार घमंडी हो चुकी है, बात नहीं सुनती है, इसको वोट मत दीजिए। किसान तो जाके ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए, टीएमसी को दे दीजिए। अब लोग समझदार है, वो इसके बाद क्या करते हैं वो लोगों के ऊपर है। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि घोषणा पत्र में तो आपके भी मुद्दा नहीं था शर्मा जी, जो भाजपा से बोल रहे थे, उसके बाद भी आपने ये किया। मैं खुश होती अगर आपके प्रधानमंत्री, मैं खुश होती अगर आप आज इस शो पर कह देते हम 300 किसानों की शहादत पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, हमें दुख होता है कि हमारे कृत्यों के चलते 300 किसानों की मौत हुई, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। आप उनको आंदोलन जीवी बुलाते हैं। ठीक है, आप रन कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। तो मोटी बात यह है कि राजनीतिक दलों का भी एजेंडा तो बन गया है, लेकिन क्या समस्या का हल निकलेगा? किसानों के दरअसल अच्छे दिन आएंगे क्या? और हम न्यूज़ 24 पर लगातार पिछले 3.5 महीने से अब 4 महीने होने को जा रहे हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं कि असल हल न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लेकिन इस पर भी बात नहीं हो रही है। सरकार तो खरीदती है एमएसपी पर, निजी कारोबारी एमएसपी पर क्यों ना खरीदे? ये बहुत ही अहम और बड़ा ही सरल सीधा साधा सवाल है। इसके बारे में आप भी अपने जहन में थोड़ा सा मंथन कीजिएगा, जवाब तलाशने की कोशिश कीजिए। तो सिटी ऑफ जॉय से किसानों के सौरों की बात आज यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।